श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो 2 जनवरी 2024 को है शुक्रवार का दिन और शुक्रवार के दिन पड़ रही है अष्टमी तिथि, जो कि इस दिन को बहुत ही खास एंड विशेष बनाती है। पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं जो आपको शुक्रवार की अष्टमी तिथि के दिन करना है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको 3 से 4 उपाय बताए जाएंगे। इस वीडियो में आपको एक अचूक उपाय बताया जाएगा 2 दीपक वाला। यदि आप इस उपाय को करते हो तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वो अवश्य ही पूर्ण होगी। तो पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर उपायों को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानते हैं दोस्तों, पहला उपाय कैसे करना है। यदि आपके घर में धन की बहुत ज़्यादा कमी है, आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो, या आप एक पैसा कमाते हो, सारा पैसा जो है आपका बीमारियों में खर्च हो जाता है, तो आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो दोस्तों इस उपाय को जरूर कीजिए। ये 2 दीपक वाला उपाय है, ये आपकी मनोकामना को पूर्ण करेगा, साथ ही आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं उनको दूर करेगा। इस उपाय को करने के लिए आपको 2 दीपक तैयार करने हैं। 2 दीपक चाहे आप मिट्टी के ले लो चाहे आटे के। ये दीपक आपको गोल बाती के घी के आपको तैयार कर लेने हैं। दोस्तों, इस उपाय को शाम के समय यानी प्रदोष काल के समय करना है। इस उपाय को आप शाम को 5:30 से 6:30 के बीच में कर लीजिए। अब इन दीपक को तैयार करके आपको एक थाली में रख लेने हैं और इन दीपकों को लेकर आपको घर से बाहर निकल जाना है। सबसे पहले आपको जाना है शिव जी के मंदिर में। अब जो पहला दीपक है आपके पास, वो आपको थाली में ही रखकर जलाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है और इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। उसके बाद आपको इस दीपक को शिव जी के मंदिर में या मंदिर का जो प्रांगण होता है, चौखट होती है, वहां पर भी इस दीपक को आप लगा सकते हो। महादेव से प्रार्थना कीजिए अपने घर में धन प्राप्ति के लिए, धन की वृद्धि के लिए, और लक्ष्मी जी का वास जो है आपके घर में हमेशा रहे। ऐसी मनोकामना विनती आप महादेव से करोगे, या आपकी और कोई मनोकामना है तो वो भी आप मनोकामना महादेव से कर सकते हो। अब आपको दूसरा दीपक जो है वो लेकर आ जाना है आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे। अब दोस्तों, बेलपत्र का पेड़ जो है बड़ा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अब बेलपत्र के पेड़ के नीचे पहुंचकर आपको ये दूसरा दीपक आपको थाली में ही रखकर जलाना है और थाली में से उठाकर इसे बेलपत्र की जड़ में रख देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए इस दीपक को आपको बेलपत्र की जड़ में रख देना है। उसके बाद वही मनोकामना मांगनी है जो आपने शिव जी की चौखट पर या मंदिर की चौखट पर मांगी थी। आपको एक ही मनोकामना मांगनी है। उसके बाद आपको प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, इस विशेष उपाय को करके देखिए, बहुत ही अचूक एवं विशेष उपाय है। शुक्रवार की अष्टमी के दिन करने वाला इस उपाय को करके देखिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। ये वाला उपाय दोस्तों आप सोमवार के दिन भी कर सकते हो, नहीं तो जब भी अष्टमी तिथि आए, जिस भी दिन की अष्टमी तिथि आए ना, उस दिन भी आप ये उपाय कर सकते हो। जो ये उपाय है, ये उपाय भी मनोकामना पूर्ति के लिए है। दूसरा वाला, यदि आपकी कोई मनोकामना है, बहुत दिनों से कोई इच्छा है जो पूरी नहीं हो रही है, आपने कई प्रकार के व्रत नियम सब कर लिए, फिर भी आपकी जो इच्छा है पूर्ण नहीं हो रही, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए दोस्तों आपको 108 चावल के दाने लेने हैं। अब आपको 108 चावल के दाने गिनकर एक पुड़िया में रख लेने हैं या एक कटोरी में रख लेने हैं। अब इन चावल के दानों को आपको लेकर जाना है शिव जी के मंदिर में। और दोस्तों, चावल के दाने जो है खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। अब दोस्तों, शुक्रवार का दिन है। अगर आप डेली शिव जी की पूजा अर्चना करते हो, जैसे जल चढ़ाते हो, दूध चढ़ाते हो, फल फूल दीपक जो भी लगाते हो लगा लीजिए। इस उपाय को बाद में कीजिए। जब आपकी पूजा अर्चना हो जाए उसके बाद आपको ये चावल के दाने आपको निकाल लेने हैं, एक कटोरी में रख लेने हैं। उसके बाद एक एक चावल का दाना आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। जैसे आपने एक चावल का दाना चढ़ाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दूसरा दाना चढ़ाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मतलब आपको 108 चावल के दाने और 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब दोस्तों, जो आपका लास्ट वाला चावल बचे ना 108 वाला, वो आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। अपनी मनोकामना बोलनी है, जो भी आपकी मनोकामना है, चाहे वो धन से जुड़ी हुई हो, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही हो, चाहे आपकी नौकरी नहीं लग रही हो, या आपने सरकारी एग्जाम दिया हो, उसका रिजल्ट जो है आने ही वाला है। आपकी जो भी मनोकामना हो, भगवान से विनती करना, मनोकामना कहना और इस चावल के दाने को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। दोस्तों, इस विशेष उपाय को भी करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को करने से आपकी मात्र 24 घंटे के अंदर अंदर मनोकामना जरूर पूर्ण हो जाती है। अब जानते हैं दोस्तों तीसरे उपाय के बारे में।
तीसरा जो उपाय है दोस्तों, यदि आपका कोई कार्य है बहुत दिनों से अटका हुआ है, पूर्ण नहीं हो रहा, तो इस उपाय को जरूर कीजिए। या आपके घर में हमेशा कलेश होता रहता है तो भी आप इस उपाय को कर सकते हो। या आपके विवाह में बाधा आ रही है, अड़चन आ रही है, तो भी आप इस उपाय को करके देखिए। इस उपाय को करने के लिए दोस्तों आपको 5 कनेर के फूल लेने हैं। अब कनेर के फूल जो होते हैं भगवान शिव को अति प्रिय होते हैं। कनेर के फूल जो होते हैं दोस्तों वो पीले कलर के होते हैं, आपको कहीं भी मिल जाएंगे। तो आपको 5 कनेर के फूल लेकर आने हैं। उसके बाद इन फूलों को लेकर आपको जाना है शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को प्रातःकाल के समय कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों अगर आप शिव जी की डेली पूजा अर्चना करते हो तो जैसे पूजा अर्चना करते हो, डेली जल चढ़ाते हो, दूध चढ़ाते हो, फल फूल दीपक जो भी लगाते हो लगा लीजिए। इस उपाय को बाद में कीजिए। अब आपके पास दोस्तों 5 फूल हैं। सबसे पहला जो फूल है आपको चढ़ाना है गणेश जी के स्थान पर। अब दोस्तों गणेश जी का स्थान जलाधारी पर ही होता है। ये सब तो आपको पता होगा कि शिव जी का पूरा परिवार जो है जलाधारी पर ही विराजमान होता है। तो जब हम शिव जी पर जल समर्पित करते हैं जलाधारी से, जहाँ से जल नीचे बहकर गिरता है, तो जो जलाधारी का सीधा हिस्सा होगा ना, वहाँ पर गणेश जी का स्थान होता है। तो वहाँ पर आप पहला फूल जो है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर दोगे। उसके बाद जो दूसरा फूल है वो आपको कार्तिकेय जी के स्थान पर, अब जहाँ गणेश जी का स्थान होता है उसी के लेफ्ट साइड में कार्तिकेय जी का स्थान होता है, तो वहाँ पर आप जो है दूसरा फूल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर दो। अब जो दोस्तों तीसरा जो फूल है वो आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। अब दोस्तों माता अशोक सुंदरी का स्थान जब हम शिव जी पर जल समर्पित करते हैं, जहाँ से जल नीचे बहकर गिरता है जलाधारी पर ही मोटी सी लाइन बनी होती है नाग देवता की तरह बनी हुई, वही माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। तो वहाँ पर आप तीसरा फूल समर्पित कर दोगे। उसके बाद जो चौथा फूल है वो आपको पार्वती जी के हस्त कमल पर समर्पित करना है। जहाँ शिवलिंग विराजमान होता है ना दोस्तों, नीचे देखना गोल गोल कटी भाग होता है, वही पार्वती जी का हस्त कमल होता है। तो आप कहीं भी चौथा फूल समर्पित कर दोगे। उसके बाद जो 5वां फूल है, अगर आपको मंदिर में त्रिशूल दिख जाए, शिव जी का त्रिशूल होता है, वहाँ पर आपको ये स्पर्श करवाना है। बस 5वां फूल आपको स्पर्श करवाना है। जो त्रिशूल की तीनों नोक मिलती है ना जहाँ पर, वहाँ पर आपको स्पर्श करवाना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। उसके बाद दोस्तों इस फूल को आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और अपनी मनोकामना बोलनी है। चाहे आपकी मनोकामना जो भी हो, धन से जुड़ी हुई हो, या आपका कोई कार्य है बहुत दिनों से अटका हुआ है, आपका कोई केस चल रहा है अदालत में, आपकी जैसी मनोकामना होगी इस उपाय को करने से पूर्ण होगी। तो आपको अपनी मनोकामना बोलनी है और इस फूल को जो है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। अब जो फूल का खिला हुआ भाग होगा ना दोस्तों, वो आपको अपनी तरफ रखना है। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। वैसे तो इस उपाय को कभी भी किसी भी दिन कर सकते हो, और शुक्रवार की अष्टमी तिथि पड़ रही है तो बहुत ही सर्वोत्तम योग है दोस्तों। तो इस उपाय को शुक्रवार की अष्टमी तिथि के दिन करके देखिएगा, आपकी मनोकामना जो है 24 घंटे के अंदर अंदर पूरी हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार का दुख है, कष्ट है, तकलीफ है, या आपका जीवन जो है परेशानियों से घिरा हुआ है, मुसीबतें जो है आपके जीवन में आती रहती हैं, एक मुसीबत जाती है तो दूसरी आ जाती है, दूसरी जाती है तो तीसरी आ जाती है, तो दोस्तों इस उपाय को जरूर कीजिए। इस उपाय को करने से आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। इस उपाय को करने के लिए आपको 1 लोटा जल लेना है और उसमें थोड़ा सा डालना है लाल चंदन। अब इस लोटे के जल को आपको लेकर चले जाना है। इस उपाय को आप कभी भी सुबह भी कर सकते हो, शाम के समय भी इस उपाय को कर सकते हो। अब इस लोटे के जल को आपको लेकर जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में पहुंचकर दोस्तों आपको थोड़ा सा जल जो है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। उसके बाद थोड़ा सा जल आपको बचा लेना है और महादेव से जरूर प्रार्थना करनी है। जो भी आपके जीवन में दुख है, कष्ट, तकलीफ है, जरूर प्रार्थना कीजिएगा। अब जो जल बचाया है उसे आपको लेकर आना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे। अब आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए इस जल को बेलपत्र की जड़ में समर्पित करना है। उसके बाद आपको प्रार्थना करनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है, विनती करनी है। जो भी आपके जीवन में दुख है, कष्ट है, तकलीफ है, तो महादेव से विनती कीजिए, मेरे जीवन की जो भी समस्या है उन समस्याओं को खत्म करे। तो ऐसी प्रार्थना आपको महादेव से करनी है। इस उपाय को दोस्तों वैसे तो कभी भी कर सकते हो, सोमवार के दिन भी कर सकते हो, अगर शुक्रवार की अष्टमी तिथि के दिन करते हो तो अति उत्तम है। तो इस उपाय को जरूर कीजिएगा। अगर आपके जीवन में किसी प्रकार का दुख है, कष्ट है, तकलीफ है तो जरूर कीजिए।
अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। यदि आपने किसी व्यक्ति से पैसा लिया है, बैंक से लोन लिया है, आपके ऊपर जो है कर्जा बहुत बढ़ गया है, आप नहीं चुका पा रहे कर्जा, तो इस उपाय को शुक्रवार की अष्टमी तिथि के दिन जरूर करना। इस उपाय को करने के लिए आपको एक दीपक तैयार करना है, गोल बाती का घी का दीपक आपको तैयार करना है। साथ ही आपको एक जो लौंग होती है ना, वो आपको लेनी है। अब आपको जाना है बड़ के पेड़ के नीचे, वट वृक्ष का पेड़ होता है दोस्तों, उसके नीचे आपको चले जाना है। और इस उपाय को वैसे तो सुबह शाम कभी भी कर सकते हो, जब आपकी मर्जी हो इस उपाय को तब कीजिए। अब आपको वट वृक्ष के पेड़ के नीचे पहुंचकर सबसे पहले आपको ये दीपक प्रज्वलित करना है बटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। अब इस दीपक को आपको वट वृक्ष की पेड़ की जड़ में ही रख देना है। उसके बाद आपके पास जो एक लौंग है वो आपको वटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस लौंग को भोग स्वरूप वहीं पर वट वृक्ष की जड़ में रख देना है। उसके बाद आपको प्रार्थना करनी है, जो भी आपके ऊपर कर्जा है या जिससे भी आपने कर्जा लिया है, महादेव से प्रार्थना करना, विनती करना कि आपका जो भी कर्जा है वो मुक्त हो जाए, आप जो है ऋण मुक्त हो जाओ। तो इस उपाय को करने से आपका जो भी कर्जा होगा वो धीरे धीरे मुक्त हो जाएगा, ऋण मुक्त हो जाओगे दोस्तों आप। तो इस उपाय को भी जरूर कीजिएगा शुक्रवार की अष्टमी तिथि के दिन। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको शुक्रवार की अष्टमी तिथि के दिन अवश्य ही करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें।